एक जमाने में मोहम्मद अजीज ने गाया था कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। पर इस गाने का झलक सीधा टूटता हुआ आपको आज की न्यूज में देखने को मिल जाता है। पिछले दिनों से हमारे देश में एक खबर आग की तरफ फैल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक प्रेमी, एक प्रेमिका, एक पति, एक पत्नी का जो बॉन्ड होता है, जो रिश्ता होता है, उसको नकारा जा रहा है, उसको तोड़े जा रहा है और उसकी पवित्रता को भंग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनने के बाद अगर आप सच में वाकई जीवित इंसान होंगे तो आपके दिल से आह निकल जाएगी ये बात सुनने के बाद। एक लड़की है जिनका नाम है मुस्कान और उनके पति हैं जिनका नाम है सौरभ राजपूत, जो कि मेरठ के ही रहने वाले थे। वो साल था 2016 जब ये लोग पहली बार मिले थे और बोला जाता है ना कि फर्स्ट लव साइट, पहली नज़र में प्रेम। उसी प्रकार का इनके साथ भी कुछ मैटर हुआ और नज़दीकियां इस कदर बढ़ी कि बात शादी तक आ गई। 2016 में ही इन्होंने शादी रचाई और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी रचाई, क्योंकि कास्ट सिमिलर नहीं होने की वजह से जो दोनों पक्ष के परिवार थे वो नहीं चाहते थे कि शादी या विवाह दोनों में हो। पर भाई प्रेम तो प्रेम है, तो इन्होंने 2016 में अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर भागकर घर से शादी की थी, जिसकी वजह से इनको अपने घर से दूर दूसरे एड्रेस पे रहना पड़ रहा था, मेरठ में ही। सोचने वाली बात यह है कि इतना गहन प्रेम होने के बावजूद भी गद्दारी लोगों के अंदर कैसे आ जाती है, इसका बेहतरीन और जीता जागता नमूना है ये। बताया जा रहा है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे। 2019 में उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया, मुस्कान ने, जो बच्ची आज लगभग 6 साल की हो गई है। 2019 से ही उनका फासला एक अदर व्यक्ति से हो रहा था जिसका नाम है साहिल। आप वो जो सोच रहे हैं वो साहिल नहीं है, इनका नाम है साहिल तिवारी, क्योंकि आज के वक्त में, आज के खबर में कास्ट को क्लेरिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि साहिल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरे दिमाग में आया था, जिसको क्लेरिफाई करने के लिए मैंने ये पता किया कि भैया ये कौन सी साहिल है। तो पता चला कि ये साहिल शुक्ला है, जो ये दोनों कभी बचपन में पढ़े थे साथ में। 8, 7, 9 के आसपास क्लास में ये लोग पढ़े थे, तब से जान पहचान थी। और 2019 में बाय गॉड किसी भी तरह से लोग मिल गए, जिसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़। सौरभ अपना मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़कर लंदन में सेल्समैन का काम किया करते थे। उन्हें जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसके दिल पे क्या बीती होगी ये आप और मैं बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है कि वो क्या सोच रहा होगा उस वक्त। इसको लेकर मुस्कान में और सौरभ में जबरदस्त लड़ाई, नाराजगी वगैरह होने लगी, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि सौरभ को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। आज सौरभ हमारे बीच में नहीं है और इन्हें किस तरीके से निर्मम इनकी हत्या की गई है ये बताते हुए मेरी जुबान कांप रही है भाई साहब। बताया जा रहा है कि साहिल और मुस्कान दोनों ड्रग्स भी लिया करते थे और ड्रग्स का नतीजा ये हुआ 4 तारीख को उनकी हत्या की गई। रात में जब वो सो गए तो साहिल मुस्कान के घर एक ड्रम लेकर पहुंचा और दोनों ने मिलकर साहिल की हत्या की। फिर उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसको ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से उसको दबा दिया गया और वो बाद में सॉलिड हो गया, जम गया। और पता चला कि 4 तारीख को मर्डर करने के बाद वो लोग रात में वहीं पर रुके, उसके बाद वो लोग शिमला चले गए। बेटी किसी और रूम में सोई थी, ये लोग किसी और रूम में थे। और 17 मार्च को जब वो लोग वापस आए घर पे तो लड़की से रहा नहीं गया और उसने अपनी गलती को कबूल किया और अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझसे ये गलतियां हो गई हैं। पर धन्य हैं ऐसे पेरेंट्स, और इतना मुश्किल और इतना कठोर निर्णय लेना सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने बच्ची को घर पे बुलवाया और बाकायदे पुलिस प्रशासन के साथ उसको विदा कर दिया और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने क्या गुल खिलाया है। और उनको जेल भेजने के बाद उनके माता पिता का क्या बयान है आप खुद देखिए। बताया था पहले चक्कू मारा जी उसके सीने में, फिर उसके बाद उसे घसीट के ले गए बेड से के और बाथरूम में, फिर उसके टुकड़े कर दिए। अच्छा, तो बताया चाकू कहाँ से खरीदा? नहीं जी, ये नहीं बताया। और आपको भी लगता है कि प्रेम बहुत ही पवित्र चीज है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है आप देख सकते हैं। और ये कहानी इर्द गिर्द इसके वजह से घूमती है क्योंकि अगर वो लड़की पेरेंट्स के साथ रह रही होती, ससुराल में रह रही होती, तो बाहरी लोगों से उसका कांटेक्ट बहुत कम होता और ये घटना आज शायद देखने को नहीं मिलता। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में हमसे जुड़िए और हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।